जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो लगभग पूरा का पूरा रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी एक मॉडर्न और घनी आबादी वाला देश है। ये सऊदी अरब का विरोधाभास है और आज हम यही समझने जा रहे हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। देश का 95% से भी ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है। मतलब आप कल्पना कीजिए, यहाँ बारिश इतनी कम होती है कि ये दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है और गर्मियों में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाना बहुत आम बात है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने मुश्किल हालात में ये देश 3 करोड़ 70 लाख लोगों को जिंदा कैसे रखता है? इसका जवाब इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका हल है स्टील की एक अदृश्य नदी। जी हाँ, एक विशाल देश में फैला हुआ पानी की पाइपलाइन का सिस्टम जो समुद्र के पानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये कोई मामूली पाइप नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक नमूना है जिन्हें बनाया ही गया है रेगिस्तान की जबरदस्त गर्मी, दबाव और कटाव को झेलने के लिए। ये हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील से बने हैं, ठीक वैसे ही जैसे तेल और गैस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त सिस्टम बनता कैसे है? इसकी यात्रा शुरू होती है उन विशाल पाइपों को बनाने से जो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इसे एक तरह का इंडस्ट्रियल डांस समझिए। सब कुछ स्टील की एक सीधी सपाट चादर से शुरू होता है, फिर इसे धीरे धीरे एक बड़ी रोलिंग मशीन में तब तक मोड़ा जाता है जब तक कि उसके किनारे मिल न जाएं, और फिर उन्हें मजबूती से वेल्ड कर दिया जाता है। हर कदम पर परफेक्शन बहुत जरूरी है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हर पाइप का डायमीटर है लगभग 1.8 मीटर, मतलब इतना बड़ा कि एक इंसान आराम से अंदर खड़ा हो जाए। इनकी दीवारें 25 मिलीमीटर मोटी हैं, जो इन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाती हैं, और हर एक सेक्शन 12 मीटर लंबा होता है। लेकिन पाइप बनाना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इन बड़े बड़े पाइपों को हजारों किलोमीटर लंबे रेगिस्तान में बिछाना। और ये आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है। कंस्ट्रक्शन टीमें हर दिन औसतन 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा देती हैं। जरा सोच कर देखिए, ये हर दिन 1.5 किलोमीटर लंबी स्टील की नदी बनाने जैसा है। ये पूरा काम एक बहुत ही सधे हुए तरीके से होता है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। सबसे पहले सर्वे टीम सबसे अच्छा रास्ता तय करती है, फिर भारी मशीनें एक सटीक नाप की खाई खोदती हैं। पाइप को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, नहीं, उसे नुकसान से बचाने के लिए नरम रेत के बिस्तर पर लिटाया जाता है और फिर बहुत सावधानी से खाई में उतारा जाता है। जाहिर है इस काम के लिए इंसानों और मशीनों की एक बड़ी फौज लगती है, जिसमें 80 लोगों की एक टीम हर दिन 150 वेल्डिंग जॉइंट्स तक लगा सकती है। और क्वालिटी, उससे कोई समझौता नहीं। हर एक जोड़ का अल्ट्रासोनिक तरीके से इंस्पेक्शन होता है ताकि एक बूंद भी लीक ना हो। तो ठीक है, रेगिस्तान के नीचे से पाइपलाइन तो बिछ गई, पर उसके अंदर क्या होता है? यहीं पर साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। असली जादू शुरू होने से पहले समुद्री पानी को एक तरह की स्पा ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। पहले बड़ी चीजों को जैसे समुद्री जीव और कचरे को हटाया जाता है, फिर रेत से छानकर गंदगी निकाली जाती है और आखिर में बहुत छोटे छोटे कणों को भी साफ कर दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम का दिल है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, होता क्या है कि नमक के कण पानी के मॉलिक्यूल से बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। उन्हें अलग करने के लिए जबरदस्त फोर्स लगाकर पानी को एक बहुत ही बारीक झिल्ली या मेम्ब्रेन से धकेला जाता है, जो सिर्फ पानी को ही आर पार जाने देती है, नमक को नहीं। और जब हम जबरदस्त फोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है लगभग 60 बार का प्रेशर। ये हवा के सामान्य दबाव से 60 गुना ज्यादा है। इतनी ताकत लगती है पानी को नमक से अलग करने में। पहले स्टेज के बाद पानी लगभग नमक मुक्त हो जाता है, पर वो अभी भी पीने के लिए तैयार नहीं है। इसे एक दूसरे और भी बारीक फिल्टर से गुजारा जाता है, इसके पीएच को बैलेंस किया जाता है और फिर स्वाद और सेहत के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को वापस मिलाया जाता है। हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या है? इस जीवन देने वाली टेक्नोलॉजी की कीमत भी चौंकाने वाली है। इस पूरे प्रोसेस से 1 क्यूबिक मीटर यानी करीब 1000 लीटर मीठा पानी बनाने में
लगभग $5 का खर्च आता है। इसको समझने के लिए जरा अमेरिका जैसे देश से तुलना करते हैं, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। वहां उतने ही पानी की लागत सिर्फ 30 सेंट के आसपास आती है। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब को इस जरूरी चीज को बनाने के लिए कितना बड़ा आर्थिक निवेश करना पड़ता है। तो ये हमें वापस उसी विरोधाभास पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक देश जो तेल से मालामाल है, उसे पानी बनाने के लिए अरबों खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी उसके पास कमी है। कहते हैं ना, कुदरत कभी भी सब कुछ नहीं देती। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोजेक्ट इंसानी सोच और हिम्मत की एक मिसाल है। ये इंजीनियरिंग की एक जबरदस्त कामयाबी है जो जिंदा रहने की एक सबसे बुनियादी चुनौती का हल निकालती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया के कई हिस्सों में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्या सऊदी अरब के ये मॉडल सिर्फ एक देश का हल है, या ये उस भविष्य की एक झलक है जिसका सामना हम सबको करना पड़ सकता है?